पोलिंग वक्त से महज 20 घंटे पहले कुछ अच्छी इत्तलात नहीं आ रहे हैं। इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसे पोलिंग स्टेशन तकरीबन 90,000 पोलिंग स्टेशन में से 17 इंतहाई गैर हसास करार दिए जा रहे हैं। 30,000 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हसास हैं, यानी आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन तो हसास हैं जिस पे इंतखाब होने जा रहा है, जिस पे पोलिंग होने जा रही है। और बलूचिस्तान लहू लहू है। 20 घंटे पहले 2 धमाके, पोलिंग डे से 20 घंटे पहले बैक टू बैक 2 धमाके होना। एक पशीन में, कोयटा का डिस्ट्रिक्ट पशीन है, और दूसरा किला सैफुल्ला में। पशीन से मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं, वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। किला सैफुल्ला से JUI फे के मौलाना अब्दुल वासी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँगा और बड़ा बुनियादी सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर है वही रखूँगा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं क्विकली। मेरे राइट साइड पे असद मलिक जो लंदन से अभी पाकिस्तान आए हैं इलेक्शन कवरेज के लिए, आपको वेलकम करते हैं। रिजवान रजी साहब मौजूद हैं, इमदाद सुमरो साहब हैं, लेफ्ट साइड पे अंजुम रशीद साहब हैं, हमाद गजनवी साहब और साबिर शाह साहब मौजूद हैं। मैं किसके नाम लिखूँ जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई। हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, बड़ा सादा सा सवाल अपने पैनलिस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले, क्या किसी जगह पर ऐसा शायबा मौजूद है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले इसका इंदिया दे रहे थे कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, JUI फे को कैंपेनिंग की इजाजत नहीं मिल रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते, जल्द से नहीं कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद काबुल भी गए, वहां पर जाके मुल्ला हैबतुल्लाह खूनजादा से मुलाकात भी हुई। सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन में? अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग डिफिकल्टीज जो है मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्या JUI फे इलेक्शंस का बायकॉट भी कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये बड़ा बुनियादी और बड़ा सादा सा सवाल है। रिजवान रजी साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शंस का बायकॉट कर सकते हैं इलेक्शन से महज चंद घंटे पहले? जी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान उन सियासी रहनुमाओं में हैं जो सियासत के धारे के साथ चलना चाहते हैं। मौलाना इन इलेक्शन के इनअकाद के मुखालिफ रहे हैं, ये बात हमें मालूम है, और हर दस्तयाब फोरम के ऊपर उन्होंने ये मुखालफत की कि अभी इंतखाबात ना करवाए जाएं। लेकिन जब उनके इत्तेहादियों ने और PDM ने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो काबुल गए और मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा से उन्होंने मुलाकात करके एक जेस्चर दिया। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो उस मुलाकात की जो तस्वीर जारी करना चाहते थे उसकी उनको इजाज़त नहीं मिली पार वालों की तरफ से। ख़बर जो है उसको भी जो उनके इस वक्त हैं तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के, उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया कि जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कि जनाब ये जो दौरा है ये मौलाना की तरफ से हुआ है, हमने उसकी दावत नहीं दी उनको। हालांकि इस दौरे से पहले उनके वज़ीर पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मिलने के अलावा मौलाना से मिलने स्पेशल उनके घर जाते हैं, और वहाँ से ये ख़बर जारी होती है कि मौलाना जो हैं उनको कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने वहाँ के मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जी वो खुद तशरीफ़ लाए हैं, आ गए हैं तो वेलकम, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया। मौलाना की जानिब से अटेम्प्ट की जा रही थी, वो क़यादत मसरूफ थी, अच्छा, नहीं दे रहे थे। फिर मौलाना वहाँ पे रहे, उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलते हैं, उनके वज़ीर कानून से भी मुलाकात हुई और फिर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा से भी मुलाकात हुई। उससे पहले बाजोड़ वाला जो वाक़या है, जो JUI के ऊपर सबसे पहला हमला था, 76 के करीब लोग जो थे, वो पॉलिटिकल जलसा था जी पहला उनकी कैंपेन का, उसमें खुद कुछ धमाका हुआ था। हाफिज अब्दुल्ला को जाना था वहाँ पे, जी हाफिज अब्दुल्ला साहब को वहाँ पे तशरीफ़ ले जाना था, वो नहीं गए आखिरी वक्त में, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस कोई फ़्लाइट नहीं मिली उनको, तो वो जाना था उन्होंने, वो नहीं गए, तो उसमें 76 लोगों की शहादतें हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि जो TTP है उसका नाम पीछे चला गया और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने ये ज़िम्मेदारी कबूल करना शुरू कर दी, जिसके अंदर अहरार नामी ग्रुप भी शामिल है। और फिर एक वक्फ़ा आता है, उस वक्फ़े से ये लगता है कि शायद जो मौलाना ने रिक्वेस्ट की थी वो मान ली गई है या उन्होंने कह दिया है। अब ये इलेक्शन से 24 घंटे पहले इन चीज़ों का एक्टिवेट हो जाना और अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की इसकी, ये इस अमर की निशानदेही करता है कि ये वो TTP के स्लीपर सेल हैं जो कि बुनियादी तौर पे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनको शुमार किया जाए, उनको इस
अमल से मावरा ना समझा जाए, एक्सक्लूडेड ना समझा जाए। हम भी स्टेक होल्डर हैं, उनका अपना स्टेक बताने का जो तरीकाकार है वो अपना रहे हैं, और उनका यही तरीकाकार है कि अब देखिए खुद कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर इसकी इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल के अंदर बम जो वो फिक्स किए गए थे, और ज़ाहिर अगर मोटरसाइकिल पे थे तो वो टाइम डिवाइस से फटे हैं।